नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय गणित कक्षा 7वीं का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गणित कक्षा 7वीं विषय हमारी होगी आज की गणित। गणित में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट में हमारी क्या है? संख्याएं का पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति हम लोग बात करें इंग्लिश में बोले तो रिविजन्स। ठीक है, इनकी बात करते हैं, संख्याओं का पुनरावृत्ति। ठीक है, अब संख्याएं का पुनरावृत्ति क्या है? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो 6वीं क्लास में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ में पूर्णांक संख्या भी पढ़ लेते हैं। तो उन्हीं के हम लोग एक बार फिर से जो फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास का, उसमें पुनरावृत्ति की बात की है। तो पुनरावृत्ति हम लोग जानेंगे, एक होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होगा पूर्ण संख्या और तीसरा होगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसको बोलेंगे तो हम लोग होल्स नंबर, और इसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर्स नंबर। ठीक है, ये 3 संख्या होती है, उन्हीं को हम लोग पुनरावृत्ति में उसी की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या इससे पहले हम 6th क्लास में देख चुके हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे n से डिनोट करते हैं, वे संख्याएं जिसको गणना के लिए हमको यूज़ किया जाता है। तो वो गणना के लिए यूज़ करेंगे, वो क्या होगा? जैसे मैं बोला 1 2 3 4 ऐसे करके करते पूरा इनफाइनाइट तक होंगे। इन संख्याओं का हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। उसी तरह होता है पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर पे हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। W से डिनोट मतलब होल्स नंबर। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं को में 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक आएगी। तो पूरी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब बात करते हैं, लास्ट होता है इंटीजर्स नंबर। थर्ड नंबर होती है पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है, वे संख्याएं जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। अब जरा क्या होता है, ये दोनों होते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं, जरा इसका एक उदाहरण देते हैं या एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे दोनों होंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर मैं ये 0 है, ठीक है, अगर मैं इसके लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड चलूँ तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 ऐसे करती करती ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक। और इधर हम लोग चलते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये भी इनफाइनाइट तक, यानी कि पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि धनात्मक। तो इस पक्ष को बोलते हैं हम लोग धनात्मक पक्ष, या इस पक्ष को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पक्ष। ये हम लोग पहले रिवीजन क्लास में देख रहे हैं, मतलब इससे पहले हम लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इनके आगे एक और संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 4th नंबर भिन्न संख्या। अब ये भिन्न क्या है? भिन्न संख्याएं क्या होते हैं? भिन्न जिसे अंश व हर या P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। P बटे Q कैसे रहेगा? तो P बटे Q इसका मतलब क्या है? अगर कोई संख्या अपने पास है तो 1/4 इसके क्या होते हैं रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है।
अब इसमें अगर मैं बात करूं अंश व हर की, तो अंश व हर दो चीज़ होता है। तो अंश व हर क्या होते हैं, जरा इसको थोड़ा समझें। अंश होगी व हर, अगर मैं सीधी शब्द में कहूँ, अंश वह वे संख्या होगी, वे संख्या होगी जो कितना का जवाब देती है, और हर होंगे वे संख्याएं जो बांटती है, वे हर संख्या होंगे। अब ये तो होगी भिन्नों का। अब भिन्न के प्रकार देखते हैं कि आगे भिन्न को कितने टाइप से हम लोग हल किया जा सकता है। तो जरा देखते हैं भिन्न को कितने टाइप से हम लोग हल किया जा सकता है। तो भिन्न संख्याएं के प्रकार पे बात करेंगे। भिन्न संख्याएं के प्रकार, तो भिन्न संख्या के प्रकार होंगे। पहले इसको जोड़ते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना व भाग देना। ये हम भिन्न को 4 प्रकार से किया जा सकता है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए और भाग देने के लिए। तो जरा समझते हैं इनको कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भिन्न को जोड़ना। ठीक है, अब जोड़ूंगा कैसे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई संख्या है 1/4 व 1/4 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे 1/4 को, तो जरा समझते हैं। ठीक है, अब भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे भिन्नों को, मैं बोला 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, नीचे भी समान संख्या है, ऊपर भी समान संख्या है, इसका मतलब अंश व हर, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 4 का लघुत्तम समापवर्तक लेता हूँ, तो कितना आएगा लघुत्तम समापवर्तक, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक इनका निकालता हूँ मैं लघुत्तम समापवर्तक, तो 4 ही लघुत्तम समापवर्तक होगा। नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं, निकाल के जरा रफ कार्य करते हैं। तो 4 का क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक, इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करेंगे। तो 2 गुना 2 इक्वल टू कितना आया, 4। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 4 आया। तो उसे होते हैं 4 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 4। तो आगे हल करूँ तो 1 + 1, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 4, तो इक्वल टू 1 1 2 होगा एंड 4। तो जब भिन्नों को जोड़ता हूँ, दो समान भिन्नों को आपस में जोड़ता हूँ, तो हमको कितना मिलता है, 2/4। भिन्नों का योग कितना होगा, 2/4। तो हमको P/Q के रूप में प्राप्त हो गया। तो ऐसे संख्याओं को, भिन्न संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये जोड़ने के लिए होती है। अब इसे मैं अगर मैं बोलूँ कि घटाने के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है, घटाने के लिए, तो मैं भिन्नों को किस प्रकार घटा सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भिन्नों को गुणा। अब भिन्न को कैसे गुणा किया जा सकता है, तो भिन्न को कैसे गुणा करेंगे, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अगर उदाहरण लेता हूँ 1/5 गुना 1/3। ठीक है, इन दोनों का मैं क्या लेता हूँ, इन दोनों को मैं घटाऊँगा, गुणा कैसे करूँगा। ठीक है, तो 1/5 गुना 1/5, इनको क्या करना है, मुझे गुना करना है, क्योंकि हम भिन्नों का गुना कर रहे हैं। तो अब इसको गुना कैसे करूँगा, तो 1/5 गुना 1/3। अब आगे हल करता हूँ, तो इनके दोनों के बीच में जो गुना है वो क्रॉसिंग ओवर दिखाता है, तो इनका गुना इनके साथ और इनका गुना इनके साथ होगा। ठीक है, तो इसको गुना करूँगा तो कितना होगा,
इनका 3 गुना 5, 3 गुना 5 बटे 1/5 गुना 1/3। ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ, भिन्नों को गुना करता हूँ। तो ये क्या होगा, ये ऊपर ऊपर तो 1 गुना 1 इनके साथ होगा और 1/5 गुना 3 इनके साथ होगा। ठीक है, तो ये दोनों का 1 1 कम 1 और 5 दिया 15। तो इसको गुना हम लोग ऐसे करते हैं, ये उसका फाइनल आंसर होगा भिन्न का। तो भिन्न के लिए फाइनल आंसर क्या होगा, ये भिन्नों का गुणा ऐसे किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, ये तो गुना हो गया। अब मैं देखता हूँ भाग के लिए कैसे करेंगे। तो भिन्नों का भाग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का भाग, अब भिन्न को भाग कैसे कर सकते हैं, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का भाग, अगर मैं बोलूँ कि अपने पास कोई 6 संख्या है, 6 संख्या को 2 से बांटना है। तो इसका मतलब क्या है, 6 को हम लोग 2 से बांटेंगे तो 2 2 मिलेगा। तो कितना मिलेगा, पर में 2 2 मिल सकता है, 2 तिया 6, यानी कि 3 भाग में टूटेगा और प्रत्येक में 2 2 खंड रहेंगे। इसको हम लोग बांटना है। तो इसका मतलब मैं सोच सकता हूँ कि 6/2 इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि 2 है। अगर मान के बोल इसको हम लोग क्या करना है, परिमेय संख्या में हल करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6/1 भागित 2/1, ये लिख सकता हूँ। अब ये लिखूँगा मैं, तो इनका मतलब क्या है कि भाग है। भाग को हम लोग जब हल करते हैं तो गुना में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो 6/1 एक गुना में हो जाएगा और ये जो हर है वो ऊपर चले जाएगा। तो ये बचेगा 1/2 होगा। ठीक है, तो ये होगी 1/2 होगा। अब क्या होगा इसमें, इतना तो आ गया। अब इसमें क्या होगा, गुना के कंडीशंस में है। तो ये काटा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3/1 गुना 1/1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में है, ये 6 और 2, तो काट सकते हैं। तो ये बचेगा। अब गुना कंडीशन में 3 गुना 1/1 गुना 1 इक्वल टू क्या होगा, 3 एकम 3/1, ये उसका परिमेय संख्या होगा भाग के लिए। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग किया जा सकता है, इसको हल किया जा सकता है। तो ये उसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं जो हमको सिखाती है कि नेक्स्ट जो प्रश्नावली हल करेंगे उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 1, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, प्रश्नावली में इसमें बोला है खाली स्थानों को पूर्ति कीजिए और पूर्ति करने के साथ कौन से बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसको हमके बारे में बताना कि कौन सा बड़ा है। तो क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, खाली स्थानों की पूर्ति बड़ा छोटा, बड़ा बराबर या छोटा लिखकर कीजिए। हमको बताना है कि इन खाली स्थान में हमको बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा बराबर है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, -2 गुना 9, इसमें डैश 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 है, उसके बाद -3 गुना 9। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो जब इसको मैं कोष्टक से बाहर निकालूंगा तो ये होगा -2 गुना 9 डैश डैश, और इसको हमें हल करता हूँ तो ये होगा -3 × 9। ठीक है, अब क्या होगा देखो, 9 दूनी 18 होगा, तो सामने माइनस है, इसे -18 ठीक है, और इसमें होगा 9 9 तिया 27, तो ये होगा 27। देखो इनके बीच में ये वाला अगर हल करेंगे तो कुछ ऐसा हमको मिलेगा। अब देखना यहाँ पे 18 -18 है, यहाँ पे -27 है। तो एक कंडीशन, अगर मैं 0 है, ठीक है, 0 से ऊपर जाता हूँ तो यहाँ होगा 1 2 3 होगा, तो ये बढ़ती संख्या हमको मिलेगी। जब नीचे आता हूँ तो -1 -2 -3 होगा, -4 होगा। तो समझो अगर मैं यहाँ ऐसे ऐसे करके 100 तक जाता हूँ माइनस में, और इधर ऊपर जाता हूँ, ये जाता हूँ 100 तक ऊपर जाता हूँ,
तो देखना अगर मैं 0 है, अगर जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो हमको घटते हुए संख्या मिलेंगे, घट रहा है नीचे जाने पर घट रहा है, लेकिन ऊपर जाता हूँ तो हमको बढ़ती संख्या मिलेगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक। तो इसका कोई वैल्यू तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग -18, तो सोचो अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो अगर मैं कहूँ -100 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो अगर ऐसे कंपेयर करूँगा तो क्या होगा, -1 क्या होगा, बड़ा होगा देन -100 से। तो यहाँ पे देखो क्या है, -18 और -27 है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में बड़ा कौन होगा, -18 होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंटीग्रल लगा सकते हैं क्योंकि -18 पहले आएगा। अगर इस सिचुएशन में बात करें तो -18 पहले आएगा, उसके बाद तो -27 होगा ना। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 3 गुना -5 गुना -2 इन दोनों के बीच में बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, गुना 6। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से अनुसार इसको हल कर देते हैं। तो बोर्ड मास के नियम क्या आता है, गुना इन दोनों के बीच में है, तो चाहे जिसको मैं हल कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस निकाल सकता हूँ, गुना इन दोनों के बीच में है तो -2। ठीक है, एक बार हल करके मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। अब क्या होगा, देखो 5 दिया 15 और इन दोनों के बीच में माइनस है, इसलिए -15 गुना इन दोनों के बीच में देखो -2 है, तो मैं इसको -2 करके बाहर निकाल दिया। अब देखो इन लोग के बीच में देखो -2 है, -5 × 6। अब क्या करना है इसको, देखो 15 दूनी 30, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 15 दूनी 30, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस ये होगा +30 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, +30। अब इन दोनों में देखो -5 है, तो 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है, लेकिन इनके बीच में सामने क्या है, माइनस, इसलिए माइनस होगा। ठीक है, अब मुझे पता दोनों में बड़ा कौन होगा, तो दोनों में बड़ा क्या होगा, +30, तो यहाँ पे ऐसे लगेगा, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, मतलब 30 होगा। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है उन लोग उससे हम हल कर दें, और बताएं अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इनको कमेंट्स में हमको कमेंट्स करके बताएं कि इसका आंसर कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो हमारा कमेंट सेक्शंस भी ओपन रहेगा, तो हमको जो भी कमेंट्स होगा हम उसको देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मिलता है गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनफल ज्ञात करना है, हम परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं, तो गुणनफल ज्ञात करना है, तो कैसे गुणनफल ज्ञात करना है, तो क्वेश्चंस हल करते हैं। फर्स्ट -8 यहाँ पे है कोष्टक गुना 5 गुना 4। ठीक है, इतना अपने पास क्वेश्चन। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार तो जो कोष्टक में है ना उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो हल यहाँ पे होगा -8 गुना 5 गुना 4। तो बोर्ड मास क्या बोलती है, तो बोर्ड मास का नियम है BODMAS। पहले ब्रैकेट को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, इसको बोलते हैं डिवीज़न, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद एडिशन, उसके बाद क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। ये 3 कंडीशन, इनमें बोलते हैं कोष्टक, इसको बोलते हैं का, इसको बोलते हैं गुणा, भाग, इसको बोलते हैं भाग, इसको बोलते हैं गुणा, इसको बोलते हैं जोड़ना, इनको बोलते हैं घटाना। इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से ये हमको देखने को मिलता है। तो पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, कोष्टक आता है, तो पहले क्या किया, कोष्टक में कोष्टक से जो भी अंक है उसको बाहर निकाल लिया। अब आगे हल करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, डिवीज़न, तो डिवीजन्स तो है नहीं इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टीपल, तो हम लोग क्या करना है, पहले मल्टीपल करना है। अब देखो यहाँ पे -8 है, तो इसके सामने तो माइनस है ना, तो माइनस है तो बाद में तो माइनस आ रहा है, इससे पहले हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पहले गुणा होगा, तो -8 गुना 5 चौक 20 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 चौक 20 होगा। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या आता है, फिर से गुना है। ठीक है, उसके बाद माइनस करना है, तो पहले
बोर्ड मास में जो बोल रहा है उसी के सिचुएशंस के आधार है, उसी सीक्वेंस के आधार पे हमको आगे चलना है। तो क्या होगा, 8 दूनी 16, ठीक है, और यहाँ पे एक 0 है इसलिए 0 लगा दिया, तो इनके सामने क्या है माइनस, तो ये क्या होगा उनका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे हल किया जा सकता है, इनको ऐसे ही हल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ज़रा हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि -9 गुना 0 गुना -2, ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये भी बोर्ड मास के नियम से अनुसार होगा। पहले क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा, तो इसलिए मैं ब्रैकेट से इसको क्या किया, हटा दिया, ठीक है, ब्रैकेट से हटा लिया। उसके बाद देखो ऑफ तो नहीं है, का नहीं है, डिविजन्स है, यहीं पे डिविजन्स नहीं है, डिवीजन अपने पास नहीं है। उसके बाद क्या है, मल्टीपल है, तो जो जो मल्टीपल हो रहा है इसको पहले मल्टीपल कर लो, इनके साथ इसको गुना कर लो पहले, 9 गुना इनके साथ इसको गुना कर लो, क्या होगा -0 ही होगा, अभी भी -0 होगा। अब इनको क्या करना, माइनस माइनस क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, 9 शून्य शून्य होगा। अब दोनों में क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। बाकी सारी क्वेश्चंस है, अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, हम आगे क्वेश्चंस को ज़रूर हल करके बताएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये बोलते हैं भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल ज्ञात कीजिए। अब भागफल ज्ञात कैसे करना है, तो हम लोग तो भाग विधि भी देखे थे, तो भागफल ज्ञात करते हैं। तो भागफल ज्ञात करने के लिए क्या है, -80 भागित 16, ठीक है, -80 भागित 16। अपने पास इसको क्या करना है, भागफल। तो हमको अगर भागफल लिखना है तो दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, -80/16 लिख सकते हैं। तो ऊपर को बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर। इसका मतलब P/Q के रूप में है, ये भी Q/Q के रूप में है। तो इसका क्या होगा, 16 का पहाड़ा कितने बार में 80 आता है, तो हमको पढ़ना है 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो कितना है 5 बार में। तो इसका आंसर क्या होगा, -5। तो इसका आंसर क्या होगा, -5, ये उसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, -5 होगा। अगर मैं इसको दूसरे रूप में बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो -5 है, तो हम लोग इससे पहले भाग विधि निकाले थे, मैं जब भिन्न को बता रहा था तो एक भाग विधि बताया था। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से निकालता हूँ तो कैसे बनेगा, जरा समझते हैं भाग विधि से। तो ये क्या होगा, -80 मल्टी भागित 6, ठीक है, इससे 16 80 भागित 16, ठीक है। इसको मैं हल करता हूँ दूसरे तरीके से, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, -80/1 कर सकता हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, भागित 16/1 ऐसा लिख सकता हूँ दोनों पक्ष में। अब क्या करूँगा, मुझे भागित को किस में चेंज करना होगा, अगर भाग है तो हम लोग किस में चेंज करते थे, उसमें गुना में चेंज कर सकते थे। तो -80/1 गुना, तो ये क्या होगी, जो हर है वो अंश में चले जाएगी, तो ये होगा 1/16, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते, अगर दोनों अपोजिट दिशा में तो हम इसको काट देखते हैं, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -5/1 गुना 1/1, ठीक है, ये कंडीशन है। अब आगे हल के कैसा होगा, तो देखो अब इनका गुना इनके साथ, इनका गुना इनके साथ, तो -5 गुना 1/1 गुना 1 इक्वल टू क्या होगा, 5 तो 5 ही होगा, /1, ये भी उसका सही आंसर हो सकता है भिन्न में, ठीक है। तो दोनों तरीका है अपने पास इनको निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ज़रा ध्यान से देना, ठीक है। तो ये होता है, तो ऐसे भी दोनों पक्ष है, जिनको जो अगर अच्छा लगता है उनको ज़रूर हल करें, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं, ज़रा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहती है कि -24 भागित कोष्टक -8, ठीक है, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं तो क्या होगा, -24, ठीक है, भागित कोष्टक है इसलिए -8। अब क्या करूँगा, इनको मैं किसको P/Q के रूप में लिखता हूँ, तो ये बनेगा -24 बटे होगा -8
देखिए दोनों ऊपर नीचे है और माइनस है, तो ये दोनों को मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों कट गए तो कितना बता 24/8। तो 8 के पहाड़ में कितना बार में 24 होता है, तो 8 एकम 8, 8 दिया 24। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ओनली, आंसर क्या होगा इनका, ओनली थर्ड, ठीक है, यानी कि 3 होगा। इसका आंसर क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि 8 के बाद 8 दिया 24। इसी को मैं दूसरे रूप में बनाता हूँ, देखते हैं, -24 भागित कोष्टक -8, ठीक है। तो इसको मैं हल कर रहा हूँ दूसरे रूप में, तो ये बनेगा -24/1 भागित ये होगा -8/1, ठीक है। तो यहाँ पे भागित है, जब हम लोग इसको चेंज करेंगे या तो फिर भाग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देते हैं, यानी कि हर को ऊपर ले जाते हैं। 24/1, तो यहाँ पे जो भागित है उसमें किस में चेंज होगा, गुना में चेंज होगा, तो यहाँ पे गुना ये होगा 1/8, ठीक है। देखो ये और ये तो समान है इसलिए काट दिया मैं, तो 8 एकम 8, 8 दिया 24, तो 3/1 गुना 1/1, ठीक है। तो ये इसके साथ गुना होगा 3 एकम 3 और इसके साथ 1 गुना 1, तो इक्वल टू क्या है 3 एकम 3 एकम, ये भी आंसर सही है। तो एक होता है प्रूफ पक्ष और एक होता है रियली आंसर। तो हम लोग एक क्वेश्चंस को दो तरीके से हल किया जा सकता है, एक तो अगर भाग विधि है तो उसको भी, और गुना विधि से उसको भी। तो हम लोग भाग विधि करिए। तो उम्मीद है बाकी क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम उनको फिर से बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, तो इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, इन प्रोसीजर पहले अच्छे से सीख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।